सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरखाधीश। साधकों, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए जो साधक वर्षों से साधना में प्रयास करते हैं और जिन साधकों को कोई अनुभव नहीं मिल पाया है आज तक, यानी साधना क्रम से नहीं हो पाई है उनकी सही तरीके से, तो साधना की शुरुआत कैसे करें नए वर्जन से हम स्टार्टिंग बता रहे हैं। तो साधकों आपको बता दें कि हमें साधना के लिए इसमें भक्ति मार्ग और योग मार्ग दोनों चलते हैं, ठीक है। तो जब हम योग के माध्यम से अपनी चेतना को हम जागृत करते हैं तो हमें उस चेतना को पहचानने के लिए हमें एक करेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो करेक्टर आप अपनी जो आपकी चॉइस पौराणिक देवी देवताओं में, पौराणिक महापुरुषों में, पौराणिक भगवानों में जो आपको जिसका चरित्र अच्छा लगे, करेक्टर अच्छा लगे, उसे आप अपना इष्ट के रूप में चुन सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है कि एक 1.5 बाई 1.5 बाई 1 फुट की आपको फ़ोटो को शीशे में मड़वाना है जो आपके प्रिय इष्ट हैं उनकी, और उस फ़ोटो को अपनी पूजा स्थल यानी ठीक आप बैठते हैं अपने ठीक सामने 1 फुट के ऊंचाई चौकी पर आप उस फ़ोटो को स्थापित करें, ठीक है। और एकांत कमरा होना चाहिए आपका रूम। फिर वहाँ पर आप 3 फुट की दूरी पर बैठकर आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। वहाँ पर लाइट की फ़ोटो के पास समुचित व्यवस्था होना चाहिए। फिर शुरुआत करने के लिए कम से कम आप 500 राउंड अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम करना ज़रूरी है। बिना नाड़ी शोधन प्राणायाम के आप इस साधना में नहीं उतर सकते। 500 राउंड अनुलोम विलोम हम बता रहे हैं, वो भी हम आपकी साधना में प्लस कर रहे हैं जो आपकी खाली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप 500 राउंड अनुलोम विलोम त्राटक के साथ करेंगे, जहाँ पर आपके इष्ट के सामने जो फ़ोटो रखी है, ठीक है, उनके चेहरे पर जब हम करके ही बता रहे हैं आपको कि आप किस हिसाब से करेंगे। आपके 500 राउंड अनुलोम विलोम आपके कामयाब होंगे भक्ति योग में भी। तो ध्यान से आप देखें, अभी हम कोई बंद नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आप सीधे से आप सुखासन पे बैठ जाइए, इसी प्रकार से बैठ जाइए, आपको पद्मासन पे बैठ जाइए। अगर आपका ज़्यादा शरीर भारी है तो आप जिस स्थिति में बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब आप जानते हो कि इंडा और पिंगला, ठीक है, शरद और गर्म, ये हमारी नाड़ियाँ हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अब हम देखते हैं कि कहाँ से हम शुरू करें। जो सुर चले, जो सुर चल रहा है हमारा, अधिक वायु फेंक रहा है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हम 2-3 राउंड आपको करके बताते हैं, ठीक है। और आँख दृष्टि आपकी कहाँ होना चाहिए, जब हम सांस भरते हैं और जब सांस को होल्ड करते हैं, अनुलोम विलोम बिना होल्ड के नहीं होना चाहिए। कोई भी प्राणायाम बिना कुंभक के नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम कुंभक के साथ करते हैं। ये 500 राउंड जो आपके पीछे के हम बताया करते हैं लोगों को, 500 राउंड आप अनुलोम विलोम करिए, इसके बाद साधना में उतरिए। लेकिन हम इसके आपको भक्ति योग में प्लस कर देते हैं 500 राउंड अनुलोम विलोम। यहाँ तक आप 500 राउंड अनुलोम विलोम करेंगे तो काफ़ी अनुभव आपको होंगे। फ़ोटो आपके ठीक सामने रखी है आपके इष्ट की, जो आपके चहेते इष्ट हैं। अब हमने मान लीजिए हमारा ये सुर चल रहा है, तो हमने अनुलोम विलोम करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप कैसे करते हैं अनुलोम विलोम वो आप जानते होंगे। हमने 1 राउंड सांस लेते हैं,
इस प्रकार से सांस को बाहर निकाल दिया। इसका रेशियो 1:3 का होता है। सांस आप लेते हैं तो उसका रेशियो 1/3 यानी 3 गुना देर में आप सांस को छोड़ेंगे। इसके बाद अब हमने इसको छोड़ दिया, इससे अब हमने जिससे छोड़ा है उसी से हम सांस को भरते हैं। इस प्रकार से सांस को बाहर निकाल दिया। तो साथ को ये हमारा 1 राउंड हुआ, 1 राउंड। ठीक है, 1 राउंड हुआ। अब हम इसी प्रकार से जब हम साधना पे बैठेंगे तो कम से कम 21 राउंड हम अनुलोम विलोम एक बार में करेंगे। ठीक है, और जो हमारी दृष्टि जो हम देख रहे हो कि अल्पक दृष्टि, जब हम सांस को होल्ड करते हैं तो हमारी अल्पक दृष्टि जो हमारी ठीक सामने हमारे जो फ़ोटो जो हम बताया हमने कि आप फ़ोटो रखेंगे अपने इष्ट की, उनके चेहरे पे नहीं, उनकी आँखों में आँखें डालेंगे। आप अपनी दृष्टि उनकी आँखों पे ही जमाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अल्पक दृष्टि भी आपकी होगी। इस प्रयोग में श्वास का अभ्यास भी होगा आपका कुंभक काल बढ़ेगा, कुंभक का समय भी बढ़ेगा आपका इस अभ्यास से, और आपकी नाड़ी शोधन होगा। ठीक है, तो जब 500 राउंड अभ्यास आप इसका कर लेंगे, ठीक है, एक बार में 21 राउंड, तो जो आपके सामने इष्ट विराजमान हैं जिन पर आप त्राटक करते हैं हर कुंभक में, तो धीरे धीरे वो चेतना के रूप में आपको सिद्ध होने लगेंगे और उनका मूवमेंट आपके सामने दिखने लगेगा कि हाथ हिलाते हुए आप अगर उनसे मन के इशारा से कुछ सब पूछेंगे या हम और देर कुछ ठहर सकें तो वो संकेत इस प्रकार से देंगे हाथ हिला के, और आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। वो तो जो इष्ट के रूप में जो सिद्ध होंगे, जो आपको संकेतात्मक जवाब देंगे, वो साध को आपको बता दें कि आपकी ही चेतना का स्वरूप होगा, जो आपका कैरेक्टर जो आपने चुना है इष्ट को, वो चेतना आपकी ही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी चेतना को सिद्ध करें। जो हमने अनुलोम विलोम करके दिखाया है, इसी तरह से आप अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भस्त्रिका प्राणायाम है, ठीक है, उस भस्त्रिका प्राणायाम को भी आप अगर 21 के बाद करें तो भस्त्रिका प्राणायाम भी हम एक बार करके दिखवा रहे हैं, और इसको भी कुंभक के साथ करते हैं, और हमारी दृष्टि हमारे इष्ट की आँखों में आँखें डालकर हम त्राटक करते हैं। ठीक है, तो हम भस्त्रिका प्राणायाम भी आपको बता दे रहे हैं। हम स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको कि साधना में कैसे जाएंगे, आप कैसे उतरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम में आप लगा सकते हैं। तो आप पद्मासन लगाइए। ठीक है, इस प्रकार से, और पद्मासन में आप इस प्रकार से आप श्वास को लेंगे।
इस प्रकार से आप सांस को निकाल देंगे, सांस को छोड़ देंगे और ये भस्त्रिका का हमारा एक राउंड हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप 21 राउंड अनुलोम विलोम करते हैं तो 25 राउंड आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। तो 21 मिनट और 25 मिनट कितना हुआ आपका 46 मिनट, और 1 मिनट का हम आपको त्रिबंध प्राणायाम बता रहे हैं, ठीक है। त्रिबंध प्राणायाम हम 1 मिनट का बता रहे हैं, तो आप शुरू से अगर ये लेकर चलेंगे तो आपका जो समय भी आप अपना जोड़ते जाएं कितना समय इसमें खर्च होगा। तो त्रिबंध प्राणायाम हम का आसन करके लगा के बता रहे हैं। ये बायां पैर है ना, बायां पैर को आप हम कहाँ पे टच करा रहे हैं, लोग गलत तरीके से सिर्फ टच कराया जाता है हमारे लिंग और गुदा के मध्य में, बीच में जो मोटी नस होती है वहाँ से सिर्फ हम इसको टच कराते हैं, ठीक है। और ये दायां पैर लिया हमने इस प्रकार से लगा लिया, यानी हमारा ये मूलबंध सुखासन हो गया है। आराम से बैठ जाओ, ठीक। अब हमें एक लंबी सांस लेनी है, ठीक है। अब हमारा एक मूलबंध तो लग गया है, ठीक है। अब हमें उड़ान बंद और जालंधर बंद को लगाना है। वो हम कैसे लगाएंगे अब हम बताएं, ठीक है। इसको जब 21 राउंड अनुलोम विलोम और 25 राउंड भस्त्रिका करेंगे तो एक ही राउंड आप त्रिबंध कुंभक करेंगे, ठीक है। बता रहा हूँ मैं। एक लंबी सांस ली, इस प्रकार से आप त्रिबंध प्राणायाम, यानी पेट को उड़ान बंद, यानी आप जब सांस को लेंगे तो पेट को पीछे रीढ़ की तरफ खींचेंगे, रीढ़ की तरफ ले जाएंगे पेट को, और थोड़ा गर्दन झुका के इस प्रकार से ये ठोड़ी को यहाँ पे टच कराना है, ठीक है। तो ये जालंधर बंद हमारा लग जाता है। तो ये 1 मिनट का, यानी जो आप क्षमता हो आपकी 1 मिनट या 1 मिनट से कम, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से ये प्राणायाम आपको करना चाहिए। और इतना ही आप छोड़िए, इसके तुरंत बाद एक शीर्षासन आपको लगाना है। शीर्षासन आपको लगाना है, जो अगर आपको इस साधना में छलांग लगाना है तो। अभी हमने मूलाधार का भी अभ्यास अभी आपको बताना है। अभी हम जब आप ये चीज़ें 500 राउंड तक पहुंच जाएं, इसके बाद हम साथ में मूलाधार को भी ले लेंगे कि मूलाधार को हम कैसे एक्टिव करेंगे। तो अगर तीनों एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, कम से कम आप 1 महीने इस तरह से करें। इसके बाद अगला वीडियो हम डालेंगे जो तीनों अभ्यास, यानी मूलाधार का अभ्यास, ठीक है, और हमारा प्राणायाम और त्राटक की तीनों को हम एक साथ कैसे करते हैं, वो हम पिछले वीडियो में डाल भी चुके हैं। आप हमारे लिंक पे जाके वो वीडियो देख लें कि हम तीनों को कैसे एक साथ करते हैं। समय वही होता है और 3 कार्य होते हैं, 3 हमारे अभ्यास होते हैं एक साथ। तो साधकों, इस तरह से आप अपने अभ्यास की दिनचर्या शुरू करें। अभी तो इसमें हमारा 46 और 1 47 मिनट हुआ, ठीक है, और 1 मिनट का शीर्षासन ज़रूर लगाएं। 1 मिनट का तो 47 मिनट ये आपका होता है अभ्यास का, ठीक है। तो इतना अभ्यास आप अगर कर सकें तो 24 घंटे में 2 बार करें, और नहीं तो 1 बार तो इम्पॉर्टेंट करना ही करना है आपको। तो ये आप बहुत दिन की बात करते हो, 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आगे
की साधना अगले वीडियो में डालेंगे, जब मूलाधार से हम ऊर्जा को किस तरह से उठाएंगे। शीर्षासन आप लगाना जानते हैं कि हम तो घंटों सिंगल ऐसे ही शीर्षासन लगाए रहते हैं, ठीक है। तो आप 1 मिनट का शीर्षासन शुरुआत में किसी दीवार के सहारे से सर नीचे पैर ऊपर करके ये शीर्षासन लगाएंगे। इसका आप अभ्यास करें, फिर आपको अभ्यास ऐसे ही आ जाएगा बिना सहारे के। जब करने लगेंगे आपका बैलेंस बन जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का। और इस चैनल को साथ को सब्सक्राइब करके इसको शेयर करना, जो दूसरे साधक, जो गुमराह साधक हैं, जो साधना में नहीं उतर पाए हैं, उन्हें हमारी वीडियो मिले। धन्यवाद। जय शिव गोरख आदेश।